सभी को जय माता दी। माँ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया, इनको जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। किसी भी मौसम में वो खुले आकाश में ही रहती थी। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र, जो पेड़ से जो पत्ते झड़ जाते हैं, जो टूट के नीचे बिखर जाते हैं, उन पत्तों को उन्होंने 3000 वर्षों तक खाया और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं निरंतर। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक निर्जला व्रत किया, जो बिना खाना पीना खाए रहते हैं ना, वो वाला, और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर जो था एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। ये जब ऋषिगण ये सब कुछ बोले, उसके बाद भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर उनको अपनाने के लिए उनसे कहा, तब कहीं जाकर माता ब्रह्मचारिणी, जो माता पार्वती का रूप है, उन्होंने तपस्या बंद की और उनको जो उनके पिता थे वो लेने आए। फिर वो घर गए और फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ माता पार्वती से। तो इस कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। अब जान लेते हैं कि माँ भगवती को कौन सा भोग पसंद है और कौन सा रंग पसंद है। तो माता ब्रह्मचारिणी को उस दिन आप चीनी या मिश्री का भोग लगाइए या फिर पंचामृत बना के माँ भगवती को भोग लगाइए, जिसमें दूध, दही, शहद, ये पंचमेवा मिला के सब कुछ उनका भोग लगाइए। और या फिर उसका मिश्री और चीनी रख के भी भोग लगा सकते हैं। और उनको कलर में पीला रंग पसंद है तो आप उस दिन माता जी को पीले वस्त्र धारण कराइए, खुद भी पीला पहनिए और उनको पीला पुष्प अर्पण करिए, पीला पुष्प चढ़ाइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी कथा के साथ।